एक बड़ी सुंदर सांकेतिक बात है कि जब राम जी सीता जी की खोज में निकले तो आप देखो कितने लोग राम जी की मदद में आ गए थे। वानर सेना पूरी की पूरी आ गई। अरे वानर सेना तो मदद में आई, शत्रु का भाई, रावण का भाई विभीषण भी उनकी मदद के लिए आ गया। और तो और सागर के अधिष्ठाता वरुण देवता प्रकट हो गए और उन्होंने उपाय बताया कि समुद्र पर पुल कैसे बनेगा। वरुण देवता ने कहा राम जी को कि आपकी वानर सेना में जो नल और नील नाम के दो वानर भाई हैं, उनको बचपन में श्राप मिला हुआ है कि वो कुछ भी पानी में डालेंगे तो डूबेगा नहीं, तो आप उनको कहो कि पत्थर अपने हाथ से पानी में डालें। ये वरुण देवता ने कहा। तो राम जी, ये बड़ी सांकेतिक बात है, राम जी सीता जी की खोज में निकलते हैं तो सब उनकी मदद के लिए आ गए। जो भी व्यक्ति, जो भी साधक ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए द्वैत बुद्धि को नष्ट, सीता माना ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या को पाने के लिए जो भी हृदय से कदम आगे रखेगा तो सभी उस भक्त की मदद में आएंगे। भले विरोध, हनुमान जी सीता जी की खोज में चले थे तो बाहर से तो अवरोध पैदा हो रहे थे, सुरसा आई, कभी सिंहिका ने उनकी गति रोकी, कभी लंकिनी ने रास्ता रोका, पर आप देखो क्या हनुमान जी को वास्तव में कोई रोक पाया? क्या कोई नहीं रोक पाया। हनुमान जी को फिर अदृश्य बल भी मिल रहा था और सब विघ्नों को पार करके वो पहुंच भी गए। तो जो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए गुरुद्वार पर आते हैं, सत्संग में आते हैं और दिल से साधना के मार्ग पर चलते हैं कि मुझे इसी जन्म में अपना कल्याण करना है, आत्म साक्षात्कार करना है, तो अदृश्य दैवी सहायता भी मिलती है और फिर उसके ग्रस्त जीवन के बिगड़े काम भी आप संवरने लगते हैं। उसके लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी, जादू टोने वालों के पास नहीं जाना पड़ेगा। सुबह मैं संध्या में आया था, प्रार्थना के टाइम इधर में आया था, 1-1.5 घंटा यहाँ प्राणायाम जप संध्या का कार्यक्रम चला था आज। तो उसमें एक बहन की बात बताई थी कि वो कैसे वो तांत्रिक और प्रेत उसको तंग करते थे। वो बहन खुद भी थी यहाँ, और कैसे उसने दीक्षा ली तो सब सीधे हो गए, उसके बाद तंग नहीं करते। गुजरात में सुरेंद्र नगर जिला है, अहमदाबाद और राजकोट के बीच में। तो वहाँ एक बहन, किरण उसका नाम, तो उसके पति उस पर मैली विद्या का प्रयोग कराते थे कि ये मेरे से अलग हो जाए, परंतु तांत्रिक ने कहा कि आपकी पत्नी कोई दैवी मंत्र का जप करती है और वो मंत्र के देवता उसकी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मेरी मैली विद्या उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकेगी, आप पैसे वापस ले जाओ। और उसने पैसे ले लिए और फिर वो भाई भी साधक बन गया कि ऐसी तो कौन सी दैवी शक्ति है जो मेरी पत्नी पर मैली विद्या का असर नहीं हो पाया और तांत्रिक ने पैसे लौटा दिए। हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं, क्यों बेकार में दीनहीन, किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया, नहीं, मेरे सिर पे कर्जा हो गया है। कर्जा है तो मंगलवार का व्रत करो, नमक बिना का खाओ मंगलवार को। कर्जा है तो गजेंद्र मोक्ष पढ़ो, कर्जा है तो भोजन के पहले गीता का 15वां अध्याय पढ़ो, सुबह सूर्योदय के पहले रोज नहा लो। घर में वातावरण पवित्र रखो, आध्यात्मिक वातावरण, फिल्मों के गीत बज रहे हैं, टीवी पर पिक्चर चल रही है, ऐसा तामसी वातावरण ना हो घर पर। घर का वातावरण आध्यात्मिक बनाए, फिर देखो घर में खुशहाली कैसे आती है, घर में सुख शांति कैसे बढ़ती है। तो ध्यान रहे, गुरु का उदासीनता भरा व्यवहार शिष्य की तड़प बढ़ाने के लिए, जैसे गोपियों के साथ रासलीला खेलते खेलते अचानक भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए थे, तो क्या गोपियों से कोई दुश्मनी थी, गोप बालकों से दुश्मनी थी? नहीं, उनकी तड़प और बढ़ाना चाहते थे इसलिए हो गए। तो जैसे जैसे हम साधकों की साधना बढ़ेगी, प्रगति होगी, त्यों त्यों हम साधकों को समझ में आता जाएगा कि गुरु का व्यवहार पहले से निर्धारित नहीं होता कि इसको ऐसा कहेंगे, इसको ऐसा कहेंगे, नहीं, जब जिसकी जिसमें उन्नति होती है वैसा ही व्यवहार गुरु के द्वारा होता है। गुरु की वाणी में और गुरु के व्यवहार में गूढ़ रहस्य होता है।
उसको साधारण तुच्छ मति का शिष्य समझ नहीं पाता तो गुरु से लाभ भी नहीं उठा पाता, और हो सकता है उसके मन में गुरु के प्रति अश्रद्धा हो जाए, गुरु के प्रति आदर भाव न रहे, ऐसा भी हो सकता है। प्रार्थना करना कि बस हम तुमको पहचान पाए, हम तुमको समझ पाए। बस हे गुरुवर, हम आपके प्रति अपनी आस्था को दृढ़ रख पाए। कभी कहीं आश्रम में आए या कभी मंदिर में जाना हो तो वहां भी प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे समर्थ गुरु की शरण में पहुंचाया है, तो बस जब तक मेरे जी में जान है, तन में प्राण है, तब तक मैं ऐसे कृपा सिंधु के चरणों में अपनी प्रीति बढ़ाता रहूं। बस फिर देखो दुख कहां टिकता है, उसकी मजाल है टिक के दिखाए। हम आमंत्रण दे देते हैं, बस आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। हम बुला लेते हैं दुखों को, हम बुला लेते हैं समस्याओं को, हम बुला लेते हैं परेशानियों को। हम उनको ना बुलाएं, हम अपने इष्ट को, अपने गुरु को, अपने ईश्वर को आमंत्रण दें कि आप पधारो। और कई बार तो भक्त प्यार भरा उलाना भी देते हैं भगवान को। सहजो भाई ने कई उलाने दिए प्यार में, अश्रद्धा से नहीं। नरसिंह मेहता ने प्यार भरे उलाने दिए हैं भगवान को। राजस्थान के लोग बड़े प्यार से गाते हैं। राजस्थानी बोली में नरसिंह मेहता का वो भजन है, उसमें सब भक्तों के नाम लिए हैं। मीरा के लिए कहा नरसिंह मेहता ने, मीरा कहीं थारी मासी लागे, मीरा तेरी मासी लगती है जो उसका जहर तूने अमृत बना दिया, तो मैं कौन हूं फिर। ऐसा प्यार भरा उलाना दिया। भीलनी, शबरी के लिए कहा भीलनी कहीं थारी बुआ लागे, शबरी कहीं तेरी बुआ लगती है जो उसके जूठे बेर तू खा गया। और नामदेव भक्त महाराष्ट्र के, उनका नाम लेकर नरसिंह मेहता ने कहा नामदेव कहीं थारो नानो लागे, नामदेव तुम्हारा नाना लगता है क्या, जो उसके लिए अपने कमर में रस्सी बांधकर पूरे मंदिर का द्वार घुमा दिया। सार्वजनिक मंदिर जो होते हैं वो पूर्वाभिमुख होते हैं ना, तो नामदेव को मंदिर के अंदर नहीं आने दे रहे थे, तो नामदेव मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए, रोने लगे कि मेरे को दर्शन नहीं करने देते हैं। तो भगवान ने क्या किया, कमर में रस्सी बांधकर पूरे मंदिर का द्वार घुमा दिया, और नामदेव जहां बैठे थे और कहा ले दर्शन कर अब तू। तो नरसिंह मेहता को इस बात का पता था। नरसिंह मेहता ने क्या किया, नामदेव तुम्हारा नाना लगता है क्या, उसके लिए पूरा मंदिर घुमा दिया। कर्माबाई हो गई राजस्थान में, उसने अपनी खिचड़ी बनाई थी सादी, वो भोग लगाने लगी कि आओ भगवान खाओ, मैंने आपके लिए बनाया। तो भगवान ने खाया तो मंदिर में जैसे भोग लगाते हैं तो पुजारी पर्दा लगा देते हैं। मंदिरों में ऐसा नियम है कि भगवान को भोग लगाने पर्दा लगा दो। तो भगवान खुद आए यहां तो कर्माबाई की खिचड़ी खाने, तो क्या किया, पर्दा कुछ था नहीं, तो कर्माबाई जो रात को कंबल ओढ़कर सोती थी उसी कंबल का पर्दा बना दिया। तो नरसिंह मेहता कहते हैं कर्माबाई थारी काकी लागे, कर्मा की तेरी काकी लगती है, चाची लगती है, जो उसकी खिचड़ी खा गए। और धाबल यारो पर्दो राखियो, राजस्थानी बोली है, कंबल का तूने पर्दा बना दिया और खिचड़ी खूब जल्दी जल्दी खा गया। बहुत ऐसे कई भक्तों के नाम लिए, बड़ा सुंदर प्यार भरा उलाना दिया है। गहराई में तो प्रीति थी, प्यार था। और फिर भगवान कैसे प्रकट हुए, एक सेठ और लक्ष्मी माता सेठानी का रूप लेकर आई। तो भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी को कि ध्यान रखना, हम लड़की वालों के पक्ष से जा रहे हैं, तो लड़के वालों के वहां जाकर तुम सेठानी बन के खड़ी मत रहना। भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी जी को सेठानी बन के मत खड़ी रहना, पैर छूना, पैर नरसिंह मेहता की बेटी के जो सास ससुर है ना उनके पैर छूना, ऐसे खड़ी मत रहना सेठानी बन के। ये भगवान विष्णु बोलते हैं लक्ष्मी जी को। प्यार में कितनी शक्ति है। नरसिंह मेहता जिस बैलगाड़ी में जा रहे थे अपनी बेटी के ससुराल, तो बैलगाड़ी जगह जगह से टूटी फूटी थी। गरीब थे ना, पैसा ज्यादा नहीं था, तो जगह जगह से टूटी हुई थी।
बैलगाड़ी पहुंचेगी कि नहीं बेटी के ससुराल, ये प्रश्न था। पर नरसिंह मेहता तो अपना भगवान नाम जप करते जा रहे थे। मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मेरी बैलगाड़ी ऐसी, ऐसा नहीं सोच रहे थे। विधायक अनुभूति, विधायक जीवन में विचार, सकारात्मक। तो भगवान एक खाती का, इसको जिसको कारपेंटर कहें, वो मिस्त्री का रूप, खाती का रूप लेकर आरी और साधन लेकर पीछे पीछे आ रहे थे और भजन गा रहे थे। ऐसा नहीं बोला कि मैं रिपेयर करने आया हूं, तेरी गाड़ी को ठीक करने आया हूं। भजन गा रहे पीछे से, बड़ी दूर से आयो बाबा गाड़ो ली के लार, लार मतलब पीछे पीछे, बड़ी दूर से आयो बाबा गाड़ो ली के लार, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगरिया। तू मेरे को बिठा ले गाड़ी में, मेरे को दूर जाना है उस गांव, तुम उधर ही जा रहे हो तो मेरे को बिठा लो। नरसिंह मेहता ने कहा ठीक है बैठ जाओ, बिठा दिया। तो देखा कि ये तुम्हारी गाड़ी तो भाई खराब है, मैं ठीक कर दूं? बोले कर दो। गाड़ी ठीक कर दी, और भगवान को तो जरा हाथ ही लगाना था, ऐसा ऐसा करना था, ठीक हो गया। कैसी उनकी भक्ति। और कहा हम लोग जन्म पत्री लेकर घूमे पंडितों के पास, उनका खुद का ठिकाना नहीं तो वो हमारा ठिकाना क्या लगाएंगे। जन्म पत्री के भरोसे बैठो मत। मुझे 2-3 ज्योतिषियों ने कहा कि आपके घर से आपकी जन्म पत्री मंगाओ। मैंने कहा है ही नहीं, मंगाऊं कहां से? मैं तुम्हारे सामने हूं, अब जन्म पत्री को क्या करोगे? मेरे को देखो। जन्म पत्री में होने की बात लिखी हुई है, करना हम सबके हाथ में है। हिम्मत रखो, अपने भाग्य के निर्माता हम खुद हैं, अपने भाग्य के स्वामी हम खुद हैं, स्वयं। कभी कोई तरतीव्र प्रारब्धवश प्रतिकूलता आ जाए, कोई कष्ट आ जाए तो डरना नहीं। बापूजी अपने गुरुदेव, उनके गुरुदेव लीलाशाह बापू के आश्रम में डीसा में रहते थे ना, तो सुबह स्नान आदि करने के लिए नदी किनारे जाना पड़ता। 7 साल तक कोई बाथरूम आदि की इतनी सुविधाएं नहीं थी, प्रतिकूलता खूब थी, पर गुरु का आदेश था तो गुरु के आदेश में रहकर हर कष्ट, हर असुविधा उन्होंने झेली, और जो पाया वो हमको हंसते हंसते दे रहे हैं। तो बुद्धिमान साधक कोई भी गुरु का आदेश सुनेगा तो विचार करेगा कि इस आदेश के पीछे मेरे कल्याण का ही हेतु है। देखो आध्यात्मिक मार्ग है ये, हमने जिस पर कदम रखे हैं। आध्यात्मिक मार्ग में जितनी उत्कंठा की जरूरत है उतनी ही धैर्य की भी जरूरत है। आपने धैर्य के विषय में वो कथा सुनी होगी बापूजी के मुख से शायद, कि देवऋषि नारद जी जा रहे थे और एक खूब जटाधारी एक महात्मा बैठे थे। तो उसने नारद जी को पूछा, महाराज कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा भगवान के पास जा रहा हूँ। तो बोले पूछना ना मेरे को कब मिलेंगे भगवान, कितने साल हो गए तप करते करते, अभी तक नहीं मिले ईश्वर, कब मिलेंगे? बोले ठीक है पूछ लूंगा। एक और जवान साधु मिला, बोले महाराज जी मेरे लिए भी पूछ लेना, आप तो भगवान के पास जा रहे हो, मेरे को कब मिलेंगे? ठीक है पूछ लूंगा। भगवान से पूछकर जब नारद जी लौट रहे थे तो पहले वो मिले जटाधारी, उसने पूछा मेरे लिए? बोले हाँ। भगवान ने कहा कि 3 जन्म जितनी साधना तुमने की है उतनी की उतनी साधना अभी 3 जन्म और करोगे तो भगवान तुमको मिल जाएंगे। बोले 3 जन्म? इतने साल मैंने साधना की तो वो स्वीकार नहीं हुई, मुझे नहीं करनी साधना। 3 जन्म कौन? जटाएं कटवा दी, साधु के कपड़े उतार दिए, बोले अब तो मैं कमाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, मौज करूंगा, ऐश करूंगा, कल किसने देखा है, 3 जन्म तक मैं जा रहा हूं। उसकी श्रद्धा टूट गई। नारद जी ने सोचा ये तो ठीक नहीं हुआ। इतने में वो दूसरा दूर बैठा था, नारद जी ने सोचा उसके पास जाना ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो और भी खतरनाक बात कही है, उसकी भी श्रद्धा टूट जाएगी, चलो अपन दूर से ही निकल जाते। और उसने दूर से देख लिया और आवाज दी, महाराज रुको रुको रुको, मैं भी आया, रुको रुको। दौड़ता दौड़ता आया। बोले महाराज मेरे लिए प्रभु ने क्या कहा आप बताओ। बोले नहीं बताऊंगा। बोले नहीं बताओ। बोले रहने दे। बोले नहीं बताओ। तो बोले तू जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठता है ना, उस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद भगवान तुझे मिल जाएंगे।
तो वो तो नाचने लग गया कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मुझे भगवान मिल जाएंगे, पक्का? बोले पक्का, भगवान ने कहा है। वो तो नाचने लग गया, भगवान के नाम का कीर्तन करने लग गया, भगवान के नाम को जोर जोर से पुकारने लग गया और बड़ा आनंदित हो गया। नारद जी ने सोचा कि क्या पता इसको खुशकी चढ़ गई, प्राण ऊपर चढ़ गए, क्या हुआ? नारद जी तो चले गए कि अपन तो भागो भैया। और वो नाचता रहा भगवान का नाम कीर्तन करते करते। भगवान प्रकट हुए, कहा आंखें खोलो भक्तराज, आंखें खोलो। उसने आंख खोली तो कहा भगवान लगता है आप पता भूल गए, पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मिलने वाले थे, आप इतना जल्दी कैसे आ गए इसी जन्म में? तो भगवान ने कहा जरूर, जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद में मिलने वाला था, पर तुम्हारा प्रेम इतना है कि वहां नेम टूट गया, इसलिए मैं उतने जन्मों के बाद नहीं इसी जन्म में आ गया। तो उस सन्यासी ने, उस साधु ने धैर्य छोड़ दिया। धैर्य रखते ना और अपना प्रेम बढ़ाते। उसने इतने जन्मों की बात सुनकर भी अपना धैर्य, अपना प्रेम कम नहीं किया, अपितु और बढ़ाया। तो जितनी जीवन में उत्कंठा की जरूरत है साधना के लिए, उतनी ही धैर्य की जरूरत है और उतनी ही फल के प्रति अनासक्ति की भी जरूरत है। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, नहीं नहीं, धैर्य चाहिए और फल के प्रति अनासक्ति भी चाहिए। तो फिर देखो उस व्यक्ति का, उस भक्त का कितना विकास होता है, कितनी उसकी उन्नति होती है। शिष्य एक बात तो जरूर जरूर से अपने जीवन में ध्यान में रखे कि जैसे भगवान राम थे, वाली को जब तीर मार दिया, वाली गिर पड़ा, तो राम जी वाली के पास आकर, मैं लंबी बातचीत में न जाऊं, राम जी वाली को कहते हैं कि तू अगर कहे तो मैं तुझे जीवन दान दूं, अचल कराऊं तन राखाऊं प्राणा, मैं तेरे शरीर में प्राण टिकाए रखूं, बोल। वाली मना करता है। इतने में वाली की पत्नी आई तारा। तो तारा रोने लगी, मेरे पति, हाय मेरे पति चल बसे। तो भगवान वाली की पत्नी तारा का रुदन देखकर उसको ऐसा नहीं बोलते कि तू कहे तो मैं तेरे पति को जिंदा कर दूं, तू कहे तो मैं तेरे पति को जीवन दान दे दूं। राम जी ऐसा नहीं बोलते हैं। राम जी उस समय तो तारा को ज्ञान देते हैं। वाली को कह रहे थे कि मैं तेरे पति को तुझे जीवन दान दे दूं, पर तारा को क्या कहते हैं? सुनिए, तारा को कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्षिति जल, पावक गगन समीरा। धरती, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों का शरीर है। क्षिति जल पावक, पावक माना अग्नि, गगन समीरा पानी, समीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा, इन 5 भूतों का बना हुआ शरीर अधम शरीर है। वाली के शरीर को अधम कहा क्योंकि वाली ने शरीर से सत्कर्म नहीं किए, इसलिए कहा अधम शरीरा। और एक तरफ राम जी ने अयोध्या में कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ नहीं गावा। और वाली सामने मरा हुआ पड़ा था, तो बोलते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, सो तनु तव आगे सोहा, जीव नित्य तू कहाँ लगी रोवा। शरीर 5 भूतों का है, वो तो एक दिन ऐसा होगा, और जीव नित्य है। तो कब तक रोएगी तारा? तारा को ऐसा ज्ञान दिया और उसकी माया हर ली, उसे परम सुख प्रदान किया ज्ञान सुनाकर। अब देखो, व्यक्ति संसार में अनादिकाल से दुख की समस्या का समाधान पाने के लिए व्यग्र रहा है। हमेशा सुख की अभिलाषा हर आदमी का सहज स्वभाव बन गई। बस मुझे सुख मिले, मुझे सुख मिले, मेरा दुख दूर हो जाए, हर व्यक्ति चाहता है। घर में भी लोग पूजा पाठ करते हैं दुख मिटाने के लिए। तो देखो, एक काम, पूजा तो सब करते हैं अपने घर पर, तो एक शंख अगर हो घर में तो शंख में पूजा के पहले पानी भर के रखें
और वो शंख में भरा हुआ पानी पूजा के बाद भगवान के गुरु के पूजा में जो चित्र रखे, मूर्तियां रखी है, भगवान के मस्तक पर से घुमाएं वो शंख वाला पानी, शंख ही पानी से भरा हुआ भगवान के गुरु के मस्तक पर से घुमाएं और वो जल फिर घर में चारों तरफ छांट दें। अगर ऐसा रोज करें, जिनके घर में अशांति उपद्रव ज़्यादा होते हैं, क्लेश ज़्यादा है, तो वो अगर ये प्रयोग रोज करें तो उनके घर में अशुभ और अमंगल नहीं होता है। अपने घर में कार्तिक मास में, खास करके कार्तिक मास में, स्कंद पुराण में ये बात आती है, कार्तिक मास में अपने इष्ट का, गुरुदेव का स्मरण करते हुए अगर एक मंत्र बारंबार बोला जाए, और मंत्र बड़ा सरल, आप जानते हैं, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कार्तिक मास में ये स्कंद पुराण में लिखा है, कार्तिक मास में अगर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय बोलते रहें अपने इष्ट का, गुरुदेव का ध्यान करते हुए होठों में, तो उसका अमाप पुण्य होता है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। अपने घर में एकादशी का दूसरा दिन, द्वादशी तिथि, उस दिन तुलसी का पत्ता न तोड़ें। अगर गलती से टूट जाएं तो मन ही मन क्षमा याचना कर लें। और द्वादशी के दिन और पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन अगर कोई व्यक्ति जप ज्यादा कर लेता है, थोड़ा या थोड़ा व्रत उपवास कर लेता है, थोड़ी भूख सहन कर लेता है, तो स्कंद पुराण में लिखा है वो व्यक्ति निष्पाप और पवित्र आत्मा हो जाता है। इसलिए पूनम व्रतधारी जो होते हैं ना, दूर दूर से आते हैं, पूर्णिमा को एक टाइम भोजन करते हैं, एक टाइम दूध आदि पी लेते हैं, उपवास रखते हैं, तो उनको भी बहुत पुण्य होता है, उनकी प्रसन्नता बढ़ती है, तभी तो रखते हैं, नहीं तो एक दो पूनम व्रत करके छोड़ दें। पर कई ऐसे व्रतधारी हैं जिनकी 120 पूनम हो गई, किसी की 138 हो गई। ये व्रत अपने आप में बहुत अच्छा है। ऐसे व्रत नियम करते रहने से जीवन में बहुत ऊंचाई प्राप्त होती है, आध्यात्मिक। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख की मात्रा और उसके स्थायित्व के प्रति मन में मोह होता है। सुख की मात्रा माने सुख बढ़े, और उसकी स्थायित्व माने सदा बना रहे। इन दो बातों के प्रति हर आदमी के मन में मोह होता है। हर आदमी अपने जीवन में दुख आने के सारे मार्ग अवरुद्ध करना चाहता है, रोकना चाहता है कि दुख आए ही नहीं। और भौतिक विज्ञान की सारी शक्ति इस समस्या के समाधान में लगी हुई है, परंतु भारतीय चिंतन, भारतीय मनीषा वो इस बात को स्वीकार नहीं करती। बाली की मृत्यु का समाचार पाते ही किष्किंधा नगरी पूरी शोक मग्न हो गई। तारा आई, कुछ क्षण पहले भगवान ने वाली से जीवित रहने का आग्रह किया, परंतु तारा के समक्ष ये प्रस्ताव नहीं रखते कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति को जिंदा कर दूं, ऐसा नहीं कहा। तो क्यों भगवान ने ये विपरीत बात क्यों कही? तारा के आगे क्यों नहीं कहा कि मैं तेरे पति को जिंदा कर दूं? वाली को तो कह रहे थे। तो देखो, इसके दो महत्वपूर्ण कारण जान पड़ते हैं। एक तो ये, आप सोचो जरा, क्या भगवान सचमुच चाहते थे कि वाली जीवित रहे? और स्वयं वाली ने उत्तर दिया भगवान को कि मैं शरीर नहीं रखना चाहता। वाली ने कहा मुझे नहीं जीवित रहना, भगवान कह रहे थे। और यदि भगवान के स्पर्श से वाली में विवेक का उदय न हुआ होता न, तो संभवतः इस प्रस्ताव में प्रभु की प्रसन्नता और कृपा का अनुभव करता कि वाह वाह, भगवान की कैसी कृपा, मेरे को कह रहे हैं कि मैं तेरे को जीवन दान दे दूं, वाह 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 वाह, कर दो प्रभु कर दो, आपकी बड़ी कृपा होगी, दे दो मेरे को जीवन दान दे दो, मैं आपकी मेहरबानी के गुण गाता रहूंगा। पर वाली ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भगवान का स्पर्श हुआ तो वाली में विवेक का प्रादुर्भाव हो गया। तो वाली सोचने लगा कि शरीर तो नाशवान है, मैं ऐसी चीज क्यों मांगूं।
विश्व के अधिकांश व्यक्ति भगवान की और गुरु की कृपा को इसी रूप में पाना चाहते हैं। बस वैभव हो, जीवन में हर क्षेत्र में विजय मिले, हमारी कीर्ति बढ़े और हम मरे नहीं, बस यही कृपा। हाँ, बीमारी हो तो ठीक हो जाऊं, बड़ी कृपा, ठीक हो गया। पर घर में कोई मृत्यु हो जाए किसी की तो बोलते अरे हमसे भगवान रूठे हैं। किसी का जन्म होता है तो बधाई देते हैं सबको, क्या भगवान की कृपा देखो हमारे घर जन्म हुआ बेटे का। और किसी की मृत्यु होती है तो उलाहना देते हैं। ये विवेक की कमी है साहब, तभी ऐसा होता है। नहीं तो भगवान ने गीता में कहा है सुख भी मैं देता हूं, दुख भी मैं देता हूं, जन्म भी मैं देता हूं, मृत्यु भी मैं देता हूं। तो विचार करने पर विवेक जागृत हो जाता है कि वैभव, विजय, कीर्ति ये तो ऐसे लोगों के पास भी देखी जाती है, संपत्ति आदि, जिनका भगवान और भगवान की कृपा से दूर का नाता भी नहीं होता है। इसलिए सच्चे भक्तों ने कभी भी इन पदार्थों को कृपा के रूप में नहीं देखा कि पैसा हो तो ही कृपा, गाड़ी बढ़िया हो तो ही कृपा, कपड़े बढ़िया बढ़िया पहनने को मिले तो ही कृपा, खाने को बढ़िया मिले तो ही कृपा। नहीं, तुलसीदास जी ने अपने जीवन में कितने उतार चढ़ाव देखे थे। बचपन में द्वार द्वार भटके, भीख मांग के गुजारा करना पड़ता था, ऐसे दिन भी आए थे। और कुछ लोग तो डंडा लेकर उनको मारने दौड़ते थे कि ये तो अपशकुनिया है, ये जहां जाएगा वहां अपशकुन होगा। एक सेठ ने तो डंडा उठाया, तुलसीदास जी की उम्र तब 12 साल की थी, उनको मारने के लिए कि भाग जाए यहां से। डंडा मारने ही वाले थे कि एक संत ने आकर उस सेठ का हाथ पकड़ लिया और कहा कि क्यों इस बच्चे को मार, 12 साल का बच्चा, इसको क्यों मारते हो? बोले ये जहां भी जाएगा वहां अपशकुन होगा, इसलिए मैं इसको भगा रहा हूं कि भाग जाए। तो संत ने क्या कहा पता है सेठ को? संत ने कहा कि तुम बोलते हो ना ये बच्चा जहां जाएगा अमंगल होगा। बोले ज्योतिषी भी कहते हैं। बोले पर मैं कहता हूं ये बच्चा जहां जाएगा वहां मंगल होगा। और वो संत बोलने वाले और कोई नहीं, आचार्य नरहरि जी महाराज, उन्होंने तुलसीदास जी को दीक्षा शिक्षा दी और इतने महान संत हो गए कि रामचरितमानस ग्रंथ रच डाला। कितना दिव्य ग्रंथ रचा। तो भौतिक वस्तुओं की उपलब्धि मात्र से आंतरिक शांति नहीं मिलती है। इसलिए सच्चे भक्त तो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें माइक पदार्थों के इंद्रजाल से मुक्त करो। उसका मतलब ये नहीं कि आपके घर में पैसा ना आए, नहीं, मैंने तो पहले उपाय बताए। ऋषि प्रसाद में इस बार के अंक में बहुत ऐसी बातें छपी है जिनको ध्यान में रखने से आर्थिक लाभ अच्छा हो सकता है। इस महीने के अंक में छपा हुआ है, पर केवल उन्हीं का महत्व न रहे। जादूगर का जादू कम आकर्षक नहीं होता, देखने वालों की भीड़ लग जाती है जादूगर का जादू देखने के लिए। अपने खेल दिखाकर लोगों को चकित कर देता है, कभी कुछ दिखाए कभी कुछ चमत्कार दिखाता है जादूगर, चकित कर दे। मेरे पास भी एक जादूगर आया था, गंगानगर में हम थे, तो उस जादूगर ने कई मेरे को करतब दिखाए, अपने हाथ से यूं करके भभूत भी निकाल के दिखा दी मेरे सामने, मैंने देखी। वो मेरे को बोलने लगे, बोलो महाराज जी कितनी निकालूंगा, कहीं से आ नहीं रही पर दिखेगी, ढेर कर देगा अभी। मैंने कहा बंद करो भैया, सफाई कौन करेगा इधर। फिर उसने एक कागज का टुकड़ा उठाया, रद्दी कागज पड़ा था थोड़ा सामने बाहर जहां हमारा निवास था, तो कागज का एक टुकड़ा उठाया, उसको मोड़ा, फिर उसको खोला तो 100 की नोटों का ढेर लगा दिया। तो मैंने उसको पूछा कि आप कहां से लाए? बोले जहां से मैं लाया हूं वहां भेजने पड़ेंगे, चोरी का माल तो है नहीं। बोले ये हमारी विद्या है। तो जादूगर का जादू देखकर लोग चकित हो जाते हैं, कभी कुछ कर दे कभी कुछ कर दे। बापूजी ने एक बार हरिद्वार में घाट वाले बाबा जी को कहा, ज्ञानी संत थे वो, बापूजी ने कहा कि भाई हिमालय के तरफ एक संत ने तो उनका जन्मदिन था, चेले जन्मदिन मना रहे थे, भंडारा था, तो और सब तो बन गया पर पूरियां तलने में घी खत्म हो गया। तो लोगों ने संत को कहा महाराज जी घी तो खत्म हो गया और बाजार तो अभी आज छुट्टी का दिन है, बंद होगा, क्या करें? तो संत ने कहा जाओ गंगा जल भर के ले आओ
घी के जो खाली टिन है उनमें गंगा जल भर के लाओ नदी में से और कढ़ाई में डाल के पूरियां तलो। बोले पानी में कैसे तलेंगे? बोले मैं कह रहा हूं तलो। तो वो तो भर के ले आए और पूरियां तली, पूरियां सचमुच में बन भी गई। तो बापूजी ने घाट वाले बाबा को कहा कि उन्होंने तो पानी का तेल बना दिया और पूरियां तली, लोगों ने खाई, स्वाद भी आया। बापूजी बोले मेरे को भूख लगी है। बाबा एक गंगा जल बह रहा है, नदी के किनारे ही बैठे थे हरिद्वार, एक लोटा पानी भर के उसका दूध बना दो। बापूजी बोले हंसते हंसते। तो घाट वाले बाबा बोले कि मदारी का काम है, पूर्ण पुरुष का काम नहीं होता कि पानी का दूध बना दे, पानी का घी बना दे। पूर्ण पुरुष तो ईश्वर की हाँ में हाँ मिलाकर चलते हैं। अधूरे लोग अपने कुछ न कुछ कर्तव्य दिखाना चाहते हैं, और ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा भी चमत्कार वो करते नहीं पर हो जाता है। सामने वाले की दृढ़ श्रद्धा भक्ति हो तो वो हो जाता है। और उन्हें दिव्य अति दिव्य अनुभव होते रहते हैं। तो जैसे जादूगर अपने जादू से मिठाई निकाल दे, रुपए बना दे, तो बुद्धिमान आदमी जादूगर से वो मिठाई मांगेगा नहीं कि मेरी मिठाई थोड़ी मेरे को दे दो, क्योंकि पता है जादू से बनाई है। रुपए मांगेगा नहीं कि मेरे को दे दो। बुद्धिमान दर्शक तो खेल देखकर खुश होगा और ताली बजाता हुआ अपने घर चला जाएगा, बहुत बढ़िया चला जाएगा। तो ये संसार भी उस ईश्वर का बड़ा इंद्रजाल है। इसको देखकर बस मेरे को यही मिले, ये मिले, ये मिले, इसमें उलझना नहीं है। जैसे बुद्धिमान दर्शक जादूगर का खेल देखकर ताली बजा के लौट जाता है घर, इसकी तो जादुई विद्या है, उसमें थोड़ी फंसता है। ऐसे ही बुद्धिमान भक्त भी इन चीजों के प्रति महत्व बुद्धि न रख के अपनी भक्ति में, साधना में आगे बढ़ता रहता और अपना जीवन सफल कर लेता है। और वो यही प्रार्थना करता है कि बस ये प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे, मेरे मन मंदिर में तुम्हारा ध्यान सदा बना रहे। अभी भी है गुरुवर और आगे भी रहे सदा।